इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को बाहर हार्वर्ड मिलता है या किंग्स कॉलेज मिलता है या LSE मिलता है, तो हम लोगों को इंडिया में IIT मिलता है। IIT मिलता है। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, IIT के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं। कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके अगर आप तमिल और तेलुगु वाले रीजन को देखें, इंडिया का उनका लिटरेसी रेट 90% प्लस है। हमारे यहाँ पे बहुत पीछे हैं। हम कराची है, लाहौर है, मेजर सिटीज़ है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे मुल्क से 3% बच्चे हैं जो सिलेक्ट होके आते हैं। हमें इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करना होगा। सिर्फ लिटरेसी रेट में बात नहीं चलेगी, क्योंकि श्रीलंका में भी बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गए और दे वर नॉट इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव। ठीक है। बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे भी आपको मिसालें मिलती हैं कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, IIT में एडमिशन नहीं होता। तो उनका IIT का स्टैंडर्ड इस तरह का है। ठीक है। हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई IT का इंस्टीट्यूट या कोई और बिजनेस इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों को इंडिजिनस एजुकेशन भी बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। इंडिया वाले हमसे आगे हैं। ठीक है ना। कोई कैसे आगे देख लें, वो मेहनत करके, उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की। ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं। ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर आप स्कूल से, कॉलेजेस से इसमें कॉन्सेप्ट डॉक्टर शशि थरूर इस्तेमाल करते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वो कहते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आप उनको कोई हुनर भी दो, वोकेशनलाइज करो एजुकेशन। वो जिस तरह हमारे यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, सेपरेटली। सोल्यूशन ये है कि आप पब्लिक सेक्टर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें जिस तरह दिल्ली गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने, उनके अरविंद केजरीवाल ने उनके टीचर्स को, गवर्नमेंट के स्कूल के प्रिंसिपल्स को उनके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा USA में, UK में, ताकि वो उनकी ग्रूमिंग हो और वो आके बच्चों के ऊपर डिलीवर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो इंडिया में आए और अपने कैंपसेस वहां पर खोलें। पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में भी वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के कैंपस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्या वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में आकर कैंपस स्टार्ट करना पसंद करेंगी, बेहतर समझेंगी या नहीं समझेंगी। पाकिस्तान से लास्ट ईयर 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हैं। क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट, इस हवाले से जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी, तो इस टाइम हम स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? शुएब अख्तर वट्टू। शुएब अख्तर वट्टू, क्या करते हैं आप? रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से, माय मेजर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक तो उसको लेके मैं कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। किस डिपार्टमेंट में? IAS डिपार्टमेंट में। IAS डिपार्टमेंट में। आपका नाम? उसामा बिन तनवीर। और आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ सर। कौन से डिपार्टमेंट में? सर IAS। IAS, ठीक है। मेरा आज की वीडियो का टॉपिक ये है, एजुकेशन के हवाले से ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें और साथ ही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें। सेकेंडली, लास्ट ईयर तकरीबन 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। ब्रेन ड्रेन जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से एजुकेशन के लिए या फॉरेन गए हैं। ठीक है। यही अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंकिंग जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो पाकिस्तान में अपना कैंपस खोल लें तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? सर वो किन बेसिस पे अपना कैंपस खोलें? इंडिया में तो वो खोलते हैं, वहाँ पे वो मसाइल नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहला मसला है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे फूड चेन नहीं आ रही बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। यहाँ पे जो आपके अपने इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं बिकॉज सिक्योरिटी का मसला है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा चलें, हम लोग कह देते हैं कि यार हमारी फौज पे बड़ा एतबार है लोगों को, सिक्योरिटी का मसला हल भी हो जाता है कहीं ना कहीं।
उसके बाद दूसरा मसला हमारे यहाँ है इकोनॉमिक वोज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। पहले ही यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.1% पे पहुंची हुई है। तो जब वो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस इधर बनाएंगी, वो एक चीज़ क्यों हम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी है, वो किन किन बेसिस पे क्या पर्क्स हैं उनको यहाँ पे आके अपने कैंपसेस बनाने पे। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उनका एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में, आप भी शायद इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि ऑलरेडी बेहतरी की तरफ जा रहा है, तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। फिर भी अगर वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी 500 की उन्होंने लिस्ट बनाई है, जिसमें से कैम्ब्रिज की अगर बात करें, उनके साथ उनकी बात चल रही है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ उनकी बात चल रही है, किंग्स कॉलेज के साथ उनकी बात चल रही है, ये वो है जो आने वाले हैं। तो वो क्यों फिर मंगवा रहे हैं? वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वहाँ का उनका अपना एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है, फिर वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस क्यों लगा रहे हैं अपने कंट्री में? सर, दो मेन रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं है पाकिस्तान वाले, दूसरे नंबर पे वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। यस, आई एग्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास 6 हफ्तों, इनफैक्ट अभी 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे भी नहीं है। वहाँ पे जो है ये मसाइल नहीं है। वहाँ की IT एक्सपोर्ट्स ही जो है वो ऑलमोस्ट $400 बिलियन को टच कर रही हैं जाके। और दूसरा, इंडियन एजुकेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंडिजिनस लेवल पे अगर हम लोग एजुकेशन को देखें तो वो बहुत तगड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को बाहर हार्वर्ड मिलता है या किंग्स कॉलेज मिलता है या LSE मिलता है, तो हम लोगों को इंडिया में IIT मिलता है। IIT मिलता है। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, IIT के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं। मतलब उनका अपना एजुकेशन सिस्टम दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, तो फिर भी वो एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। एजुकेशन में डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों से जब कैंपसेस आएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए आपको पहले स्टेज सेट करनी पड़ती है। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में वो स्टेज मिसिंग है, और उस स्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि आपका इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। बाज़-औक़ात जो है वो ऐसे भी आपको मिसालें मिलती हैं कि हार्वर्ड से जो है वो हार्वर्ड में एडमिशन हो जाता है, IIT में एडमिशन नहीं होता। तो उनका IIT का स्टैंडर्ड इस तरह का है, ठीक है। हमारे यहाँ है कोई इस तरह का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या कोई IT का इंस्टीट्यूट या कोई और बिजनेस इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों को इंडिजिनस एजुकेशन भी बिल्डअप करनी पड़ेगी। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की बात करें, इंडिया में, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में आती होंगी, या पाकिस्तान की अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, आपको लगता है कि वो आती होगी? एशिया की इवन अगर बात कर लें, आती टॉप 500 की कर लें या टॉप 200 की कर लें, तो वहाँ पे तो फॉल कर ही जाती होंगी। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट IIT, तो भाई आप बहुत बड़ी गेम की बात करें तो IIT बहुत आगे है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर नहीं आएंगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस वजह से हम आइसोलेट होकर नहीं रह जाएंगे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर ना लाएं, या फिर अपने एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज ना करें? एक्चुअली ये उसामा भाई ने जो भी बातें की हैं, मैं उनके साथ उनकी बातों के साथ एग्री करता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं डिस्कस करूँगा सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। सॉल्यूशन ज़बरदस्त। अब सॉल्यूशन ये है कि आप बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर में आपके ऑलमोस्ट 8 लाख जो स्टूडेंट हैं वो ब्रेन ड्रेन होकर बाहर गए। पहली बात तो ये है कि वो मोस्ट ऑफ देम जो गए हैं उनमें से तकरीबन 20% ऐसे होंगे जो कि एलीट क्लास से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, राइट। और वो एलीट क्लास वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को फोकस लेके गए हैं कि हमने पढ़ना उधर जाके, ठीक है। उनको पीछे बैक उनको वो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, उनको मसला नहीं है, वो उधर जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। लेकिन उनमें से 80% लोग वो हैं जो कि मतलब कि उधर जॉब के सिलसिले में गए हैं, ठीक है। वो एक टैग लेके गए हैं कि हम स्टडी नहीं, ये बिल्कुल जॉब गए हैं, करने वो जॉब गया, वो पैसा कमाने गए हैं। सॉल्यूशन की आप बात कर रहे थे, सॉल्यूशन क्या है कि मतलब कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं? सॉल्यूशन ये है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था डॉन में, उसमें ये बताया हुआ था कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल हैं, पब्लिक सेक्टर के, उधर पढ़ाएंगे लोगों को, उधर के लोगों को जब उनमें से जो नेचुरली उनके पास एबिलिटी होती है, उनमें से 2-3 लोग स्क्रीन आउट होके आपके जो एक LSE में या फिर HSN कॉलेज में या फिर स्कॉलरशिप बेस पर उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका
सोल्यूशन ये है कि आप पब्लिक सेक्टर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें जिस तरह दिल्ली गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट ने उनके अरविंद केजरीवाल ने उनको उनके टीचर्स को गवर्नमेंट के स्कूल के प्रिंसिपल्स को उनके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा यूएसए में यूके में, ताकि वो उनकी ग्रूमिंग हो और वो आके बच्चों के ऊपर डिलीवर कर सकें। ठीक है, इस तरह हमारे मुल्क में इस तरह कुछ भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का अगर 17 स्केल का प्रोफेसर अभी लगता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो जाके उधर उसकी माइंड ही सेपरेट होगा, वो ये लेके जा रहा है कि मेरी जॉब सिक्योर होगी। उन्होंने जो चलिए हमारे 17 स्केल के टीचर्स या प्रोफेसर तो नहीं जाते फॉरेन ट्रेनिंग के लिए, हमारी आर्मी के बड़े जवान जाते हैं ड्रिल के लिए इंटरनेशनल, क्या उसका ज्यादा फायदा है या अगर प्रोफेसर जाएं तो उनका ज्यादा फायदा है? आप उनसे भी पूछ लें पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोफेसर्स भी जाते हैं, दो वो फॉर्मल ट्रेनिंग पे नहीं जाते, वहाँ पे जब पढ़ने जाते हैं एचईसी उनको स्पॉन्सर करता है तो वहाँ पे वो पढ़ा के भी आते हैं। इनफैक्ट आपको आईएएस में बहुत सारी फैकल्टी इस तरह की मिलेगी जो कि बाहर पढ़ा के भी आई है। तो इनफैक्ट लॉ कॉलेज में अगर आप चले जाएं, वहाँ पे कुछ नाम मुनासिब नहीं समझता नाम कोट करना, लेकिन वहाँ पे भी फैकल्टी मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जो बाहर हिंदुस्तान में पढ़ा के हैं, इधर उधर पढ़ा के हैं। तो ये इस तरह फॉर्मली ट्रेनिंग के लिए तो नहीं भेजते, लेकिन एचईसी जब स्पॉन्सर करती है किसी को पीएचडी के लिए या किसी और एजुकेशन पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पे पढ़ा के भी आते हैं। क्या समझते हैं अभी टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, दौर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, आईटी की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, दुनिया तेजी से चेंजिंग की तरफ जा रही है। इंडिया ने सोशल मीडिया से बहुत फायदा उठाया है, अब उनके बहुत से ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत से एजुकेशन के हवाले से चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें या पाकिस्तान के टीचर्स की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनका भी फॉल्ट है, उन्होंने सोशल मीडिया को नहीं अडॉप्ट किया? कोई एक ऐसा या दो टीचर्स बता दें जिनका आप कह सकेंगे भाई ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके कोई लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, 1 मिलियन में फॉलोवर हों। ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मिलते एज सच, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे प्रोफेसोरियल लेवल पे आके मुनासिब नहीं समझते प्रोफेसर। मैं आपको उनका माइंडसेट बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट ठीक है या गलत है? अब ये डिबेटेबल है सर। नहीं, आपके ख्याल में ठीक है, वो तो हर एक की अपनी मर्जी है कि क्या करना चाहता है, लेकिन यूथ के हवाले से अगर बात करें, आज के जदीद दौर के हवाले से बात करें, वहाँ इंडिया की अगर बात करें, हम उनके साथ अगर एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितने ऐसे चैनल्स हैं, कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जो यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स रखते हैं, उनके कोर्सेज वगैरह चलते हैं, जो अपने कोर्स प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट उनसे बेनिफिट हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है चेंज के साथ अडाप्ट करना जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपने तरक्की करनी है। तो हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड अभी चलना शुरू हुआ है, दो उतना विजिबल नहीं है जितना हिंदुस्तान में हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आ रहा है मेरा ख्याल, और चेंज हमेशा ग्रेजुअली होती है। मैंने देखा ऐसा चेंज होता है। ठीक है, जी जी, आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का और पाकिस्तान का। कंपैरिजन है सच नहीं, क्योंकि कंपैरिजन करने से थोड़ा सा हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा बस ये देख रहे हैं कि अगर वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, थोड़ा सीखने के लिए कर रहे हैं। बाकी इट्स ओवर टू आईटी के आप स्टूडेंट हैं, आईटी के हवाले से अच्छा अगर हम बात करें, इंडिया बहुत तेजी से, ये तो दुनिया को पता है कि आईटी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या वजह है? हमारे यहाँ पे टैलेंट नहीं है, वो कैलिपर नहीं है, जिसकी वजह से हम आईटी की फील्ड में ग्रो नहीं कर पा रहे, या एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल है? नहीं, आईटी अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिर्फ अपने डेवलपर्स की बात करें या प्रोग्रामर्स की बात करें तो वो इंडियन प्रोग्रामर्स से बहुत आगे हैं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव में बात करें, आईटी के पर्सपेक्टिव में, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान का तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं प्रॉपरली ठीक नहीं है। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक पूरी हायरार्की नहीं क्रिएट हुई। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो आपका बहुत सारे जगहों पे गैप्स है, वहाँ पे लैक हो रही है, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इस तरह, तो वो तो इंडिया का, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखिए, आपने सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि जी बाहर से अच्छे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे, इंडिया में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, उसकी वन ऑफ द रीजन है, देखिए हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो है ही है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। आप दुनिया के 10 बेस्ट इकोनॉमिस्ट ला के पाकिस्तान में छोड़ दें, उन्हें कहें कि यार इसकी इकोनॉमी ठीक कर दे, वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा लिंक्ड है बाकी जितने भी आपकी कंट्री के एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर आप इसकी
के ऊपर बात करें तो देखें, एक वाइड से इंस्टीट्यूशन आएगा, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा है, वो अपना इंस्टीट्यूट क्रिएट करने आ रहा है, उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, बाकी अपनी डिमांड भी है। अब उनकी अब वो यहाँ पे आएंगे तो क्या, एक तो ये है कि क्या ये सिस्टम, ये जो उसामा भाई ने बात की कि ये हमारा वो भी स्टेज नहीं सेट हुई उनके आने के लिए, वो आएंगे किस बेसिस के ऊपर आए ना, उनको क्या पर्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर वो आ भी जाते हैं तो क्या यहाँ पे वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, या उनके लिए क्या स्टूडेंट का कैलिबर उतना है कि वो इस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। हमारे एलीट क्लास में से कितने % बच्चे जहाँ पे जाएंगे, क्या वो 10 की बच्चों की क्लास तो बिठा कर नहीं बैठेंगे, या 50 की या 100 की। तो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया बनता ही नहीं है, क्योंकि उनके अगर आप तमिल और तेलुगु वाले रीजन को देखें, इंडिया का उनका लिटरेसी रेट 90% प्लस है। हमारे यहाँ पे बहुत पीछे हैं। हम कराची है, लाहौर है, मेजर सिटीज़ है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे मुल्क से 3% बच्चे हैं जो सिलेक्ट होके आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप एजुकेशन की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं, वो बहुत आगे इस लिहाज से चले गए हैं कि उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत है वहाँ पे, इस वजह से वो बहुत ग्रो कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर। उनके कंपैटिबिलिटी बहुत है, स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन बहुत है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि दुनिया आगे चलेगी, अब AI का दौर आ गया है, लेकिन हम स्टिल अभी जो हमारा इंटर का बच्चा है या हमारा यूनिवर्सिटी में बैचलर्स का भी इवन बच्चा है, वो चीज़ें पढ़ रहा है जो शायद बहुत 5-10 साल पीछे हैं हम उनसे, बहुत पीछे है, उस वजह से। ठीक है जी। एक चीज़ और है कि आप अगर उनको बुला भी लाते हो, आइडियल सिनेरियो आप इमेजिन करें, ठीक है, वो कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे? आपके HEC के नीचे, आपकी HEC के साथ आपकी जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी नहीं बनती। ऐसे ही है। अच्छा, फिर आप उनको उन कैंपसेस को बुलाओगे, जब आपने बाउंड करना है उन कैंपसेस को कि आपने यार कुरान पढ़ाना है 8 सेमेस्टर्स तक, या आपने उनको बाउंड करना है कि आपने जो है ये इस तो तरह कंपल्सरी है। हाँ, इस तरह का सिलेबस पढ़ाना है आपने, ठीक है। चलो मिसाल के तौर पे वो ये भी मान लेते हैं, वो अपने कैंपसेस के लिए रिक्रूटमेंट कहाँ से करेंगे? मैं फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। अगर वो वहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे अपने ममालिक से, यहाँ पे नया फटा पड़ जाएगा कि यार फॉरेन एजेंडा पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, ये मेन एक चीज है जो मतलब मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी भी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रुकावट क्रिएट करेंगे थोड़ी सी। एग्जैक्टली। और आप यहाँ से अगर लेके आते हो तो यहाँ पे कितने लोगों के पास स्किल सेट है? हाँ जी, तो वो फिर यहाँ पे आप जिस तरह से आप फ्रेंचाइज दी होती है और वहाँ पे आपको पता है मेन फ्रेंचाइज में हेड ऑफिस में कुछ हो रहा होता है, जो फ्रेंचाइजेज होती हैं वहाँ पे कुछ हो रहा होता है, तो क्वालिटी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अगर कैंपसेस नहीं आते या कुछ इस तरह का नहीं होता, हमें वो एफिलिएशन नहीं देते, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करना है? अब ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। गवर्नमेंट को कब तक ब्लेम करते रहेंगे? कैसे हम बेहतर करें? थैंक यू फॉर सेइंग दिस कि हमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम हमेशा हर किसी से भी, क्योंकि मेरा डेली का काम है, जिससे भी कोई बात करें जी गवर्नमेंट का ये काम है, नो डाउट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरी और आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली उसके लिए सर आपको भीख नहीं मांगनी होती किसी भी कैंपस से आके हमारे मुल्क में आ जाओ, ना ही आपकी भीख से कोई इम्प्रेस होकर आ जाएगा। आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है, जैसे हिंदुस्तान अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज या तीसरी दुनिया के ममालिक अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? जब आप अपना इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करोगे। ठीक है, उसको किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हो? आप 21वीं सदी में बैठे हो, आपको देखने की जरूरत है कि यार स्किल सेट जो है ना, पूरी दुनिया कह रही है कि स्किल सेट को इम्प्रूव करो, उसको मॉडर्नाइज करो जितना ज्यादा हो सकता है और जितनी जल्दी हो सकता है। क्या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो उन्हें करने की जरूरत है। अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो वोकेशनलाइज, और हम लोगों को लगता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मुराद सिर्फ यूनिवर्सिटीज है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल से, कॉलेजेस से, इसमें कॉन्सेप्ट डॉक्टर शशि थरूर इस्तेमाल करते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वो कहते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आप उनको कोई हुनर भी दो, वोकेशनलाइज करो एजुकेशन। वो जिस तरह हमारे यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, वो सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो आप उनको वो हुनर हो ताकि एक एजुकेटेड बंदा प्लम्बर बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? प्लम्बर की इतनी ज्यादा डिमांड है गल्फ में, यूरोपियन कंट्रीज में, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं। ठीक है, एक एजुकेटेड बंदा मैकेनिक बन सकता है, ठीक है। एक एजुकेटेड बंदा जो है कोई और हुनर सीख के वो सारा काम कर सकता है, उसकी
साथ में आजकल आईटी की इतना ज़्यादा बूम आया हुआ है। हिंदुस्तान अगर 400 अरब डॉलर के करीब अपने एक्सपोर्ट्स कमाता है तो हम लोगों को कम से कम 150 अरब डॉलर तो टच करना चाहिए। वो किस तरह हो सकता है जब हम इनकलकेट करेंगे अपनी जो पॉपुलेशन है, ये जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, उसमें एडिक्वेट स्किल सेट जब इनकलकेट करेंगे तब चीज़ें बेहतर हो सकती है मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी और मेरे ख्याल में जो इन्होंने बातें की हैं कहीं ना कहीं हमें भी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हमें गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय कहीं ना कहीं खुद इन्वॉल्व होंगे तभी हम हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अभी जो मैंने बाकी से स्टूडेंट से बात की है, डिस्कशन की है कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। अभी हम सॉल्यूशन के हवाले से अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तेजी से ग्रो कर रहा है, हमने भी हर फील्ड में वैसे हमें बहुत शौक है इंडिया से कम्पीट करने का, चाहे हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, एजुकेशन सिस्टम में कभी किसी मिनिस्टर ने नहीं बात की, कभी किसी ने बात नहीं की कि भाई एजुकेशन में हम उन्हें पीछे छोड़ देंगे। लेट्स सपोज अगर हमें शौक है तो कैसे छोड़ पाएंगे पीछे, कैसे बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? एक्चुअली हमें चाहिए कि पॉलिसीज़ कभी भी किसी भी कंट्री को देख के या उनकी पॉलिसीज़ को एज इट इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता। अपने कल्चर अब अगर आप इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं तो आप उनकी देखें कि उनका एजुकेशन बजट कितना है, ठीक है, कितना स्पेंड कर रहे हैं, उनकी कल्चर, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कितनी है वो भी तो देखें ना। हम उस हिसाब से एवरेज निकाल के अपना बजट बना सकते हैं। क्योंकि जब आप पॉलिसीज डिवाइस करते हैं उसमें सबसे बड़ा एक मेजर स्टेक होल्डर पब्लिक होती है। ठीक है, उनका माइंडसेट, हमारा कल्चरल माइंडसेट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो जो भी पॉलिसीज हमें हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक कौन से फिट करती है, हमें वो पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है, व्हेन वी कम टू द सॉल्यूशंस, हम बात करते हैं असल मेन प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फॉरेन कैंपसेस आएंगे तो हमारा एजुकेशन जो लेवल जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, मान लें हमारा जो नस्ट है, जीकी है, लम्स है, इसका स्टूडेंट वो कंपेरेबल है किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अगर इसका स्टूडेंट, नो डाउट हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे लिए ये फख्र की चीज़ है, लेकिन कोई ऐसी बता दें इनोवेशन लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में जो पाकिस्तान की तरफ से की गई हो और इंटरनेशनल लेवल पे उसे अप्रिशिएट किया गया हो, या फिर हम कह सकेंगे भाई ये एक एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली न्यूज है पाकिस्तान और आई गेस पाकिस्तान पोस्ट पे एक ब्लॉग था कि जीके के स्टूडेंट्स टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन करके, मैं बिल्कुल सुना है, वो कोलैबोरेशन नहीं, मैं अपनी इनोवेशन की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने की हो। मैंने ये खबर सुनी थी कि वो टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, टेस्ला ने उन्हें इनवाइट किया है या उन्होंने रिक्वेस्ट की है। देखिए, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं वो या तो आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपका एजुकेशन बजट इतना हो कि आपको प्रोवाइड कर सकें, तो आप उसको रिसर्च हमारा बजट इतना हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर वो चीज़ें देखा जाता है एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं इस चीज़ को एंडोर्स करूंगा कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कोलैब करके कुछ लेके आ रहे हैं। ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बात तो होनी चाहिए बेहतरी के लिए, चाहे आप कोलैबोरेशन के थ्रू करो या खुद इंडिविजुअली करो। ठीक है, आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है? आप आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि बजाय आप बाहर से कैंपसेस लेके आए जो हमारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, जो कंपेरेबल है विद किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के, हम उनके सिस्टम को क्यों ना बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी अगर मैं स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैनेजमेंट में स्टूडेंट हूँ, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो ब्रेन ड्रेनेज का है, वो आपको क्या लगता है, आप पर्सनल ओपिनियन दे कि क्या सारे के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं? डेफिनेटली एक जॉब इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान में, वो जॉब की तलाश में गए। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज में मसला ये है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल और यूनिवर्सिटी रिलेशन है बहुत वीक है। जबरदस्त। जब हमारा बच्चा इंडस्ट्री में आ जाता है, वो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होता, ऐसे ही है, उसको वो आउटडेटेड चीजें पढ़ाई जाती है। अगर हमारा इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी रिलेशन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो विद इन दी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, हम इससे बहुत बेटर परफॉर्म। आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हो और प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करंट मार्केट में आपकी इंडस्ट्री को जो लोग चाहिए आजकल आईटी के चाहिए। ठीक है, जो उनकी नीड्स है डे बाय डे चेंज हो रही है। ठीक है, आप वही 100 साल पुराना 50 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सो मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये होंगे कि वक्त की जरूरत को समझते हुए हमें इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करना होगा। सिर्फ लिटरेसी रेट में बात नहीं चलेगी, क्योंकि
श्रीलंका में भी बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, ऐसे ही लेकिन है। वो डिफॉल्ट कर गए, ऐसे ठीक ही है, है। और दे वर नॉट इंडस्ट्री कंपेटिटिव, सो हमें इंडस्ट्री को देखते हुए अपना पोटेंशियल जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि भाई लिटरेसी रेट को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। चाहे हमारा लिटरेसी रेट 50% हो, लेकिन जो स्टूडेंट हो उनको इतने कॉम्पिटेटिव हो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो कम्पीट कर सके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आजम शाहिद। आपका नाम? नुमान अली। क्या करते हैं आप? सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल करने, ठीक है। जी, जी। और इंडिया ने अभी 500 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस इंडिया में बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते, क्या समझते हैं? जी सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया बात करने का। ये हमारा एक अलमिया है, हमारा कोई निज़ाम ठीक तरीके से चल ही नहीं रहा। कोई भी निज़ाम, किसी चीज़ को भी आप देख लें वो सही तरीके से नहीं चल रही। जब तक ठीक तरीके से कोई निज़ाम हमारा, कोई भी निज़ाम ठीक नहीं चलेगा, हमारा कोई निज़ाम ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे वो तालीम का हो, जुडिशली का हो, किसी भी किस्म का कोई भी निज़ाम है ना। जब निज़ाम की बात आ जाती है तो फिर बात खत्म हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें, कोई फर्क नजर आता है आपको? साफ ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। ठीक है। इंडिया वाले हमसे आगे हैं, ठीक है। ठीक है ना। कोई भी कैसे निज़ाम आगे देख लें, वो मेहनत करके, उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की, ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, है तो बहुत स्लो है सिस्टम ही हमारा। एक से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर वो आगे निकले हैं इंडिया वाले, तो उसके अंदर इंडिया की पब्लिक का कमाल है, उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, या किसका कमाल है? आई थिंक दोनों का ही, गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी, ठीक है। दोनों का ही कमाल है। और पाकिस्तान अगर पीछे है तो उसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही सिर्फ हाथ है, हमारा यानी नहीं, पब्लिक का कोई? हमारा भी है, पब्लिक का भी है, पब्लिक का भी है, ठीक है ना। सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं कसूरवार है, हाँ हमारा पब्लिक का भी है, क्योंकि हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं है, हमारे बड़े हमें वो चीजें बताते नहीं है, या उन्होंने तो नहीं बताया, अब हमने खुद को तो बेहतर करना है। अब कैसे बेहतर करें? हम बिल्कुल करना चाहिए बेहतर, हमारे अंदर वो चीजें आनी चाहिए, शऊर को बेदार होना चाहिए, ठीक है ना। अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस आनी चाहिए। वो कैसे आएगी आपके ख्याल में? भाईजान बाकी ममालिक को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, उनसे ही कुछ सीख लें, उनसे कुछ सीख लें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे ये बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो हमारे मुल्क में इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे और हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। ये तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड हो वो आ जाकर लिंक करती है एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन की फील्ड से। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए और साथ ही साथ पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो नो डाउट दूसरे जितने भी सिस्टम है, चाहे वो हमारा इकोनॉमी का सिस्टम हो, हमारा IT का सिस्टम हो, हमारा मेडिकल का सिस्टम हो, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।